गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू मौके पे चौका। आज पाकिस्तान की तरफ से फाइट बैक एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे वो अर्ली ऑन कैपिटलाइज नहीं कर सके साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के अगेंस्ट। और जो फोर्थ विकेट पार्टनरशिप जो अच्छी जारी थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, वो कंटिन्यू नहीं हो सकी। बाबर आजम अर्ली ऑन आउट हो गए, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान एक रैश शॉट खेलते हुए आउट हो गए। साउथ अफ्रीका ने दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग का मौका दिया, फॉलो ऑन हो गया। और उसके बाद एक बड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आया कि जो पाकिस्तान के स्किपर हैं शान मसूद, उनकी तरफ से एक बहुत सॉलिड इनिंग्स नजर आई, जिसमें वो काम भी थे, कंपोजर भी दिखाया उन्होंने, सॉलिड उनका टेम्परामेंट था, और सबसे बढ़ के अबव ऑल उन्होंने अपनी टेक्निक पे फोकस किया कि अगर वो ब्लॉक करने जा रहे हैं तो फुल फेस ऑफ द बैट और फॉरवर्ड डिफेंस अपना सॉलिड रखें, इफ्स एंड बट्स में ना जाएं, डबल माइंडेड ना हो, स्ट्रेट बैट के साथ खेलें, एंगल्ड बैट के साथ नहीं खेलें। जिस तरह कमेंटेटर स्पेशली रमीज राजा कह रहे थे कि शान मसूद का जो मैक्सिमम टाइम अपने डिसमिसल्स में नजर आए हैं वो एंगल बैट से खेलते हुए नजर आए, इसलिए वो कॉट बिहाइंड या स्लिप में कैच दे देते हैं। सो आज शान मसूद की इनिंग्स में ये डिफरेंस था कि उन्होंने अपनी टेक्निक पे कॉन्शियस एफर्ट करके स्ट्रेटर बैट के साथ अपने फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट्स को, अपनी ड्राइव्स को इन चेक रखा। किस बॉल पे ड्राइव करना है, कौन सी बॉल अपिश खेलनी है, कौन सी बॉल को लीव करना है, कौन सी बॉल पे सिंगल्स नज करने हैं, किस बॉल को उन्होंने बेसिकली फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, किस बॉल पे बैक फुट पे जाके खेलना है। तो बड़ा कॉन्शियस एफर्ट नजर आ रही थी उनकी तरफ से। और इस इनिंग्स में सबसे वाइटल रोल प्ले किया शान मसूद की इनिंग्स में, जो उनको कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के एक्स कैप्टन बाबर आजम की तरफ से मिल रहा था, क्योंकि बोथ वर आउट देयर इन द मिडल और एक दूसरे को गाइड कर रहे थे, एक दूसरे को उनके बैटिंग स्टांस में, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, जो बॉलर्स की तरफ से जो जिस तरह की लाइनों लेंथ्स टारगेट की जानी थी, केशव महाराज जो स्पिनर हैं, जिस तरह की फ्लाइटेड डिलीवरीज वो कर रहे थे। तो दोनों बैट्समैन बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, और एक दूसरे को गाइड कर रहे थे कि उन्होंने ईच एंड एवरी बॉल को, ईच एंड एवरी बॉलर को एंड पिच जैसा बिहेव कर रही थी उसको कैसे प्ले आउट करना है। तो हैट्स ऑफ टू बाबर आजम एंड शान मसूद, जिन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप लगाई। बाबर आजम अनफॉर्चुनेट रहे, अपनी सेंचुरी नहीं मुकम्मल कर सके, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि जब उनको स्टार्ट मिल जाता है तो वो कैरी ऑन कर सकें। इस बार डिफरेंस ये था कि वो 50 से 80s के स्कोर में तो गए, लेकिन फिर लग रहा था कि बाबर आजम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। एक दो बॉल उनकी बीट हुई, मार्को यानसन या रबाडा की बॉल पे वो, या मपाखा की बॉल पे वो बीट हुए, और उसके बाद वो ड्राइव के लिए गए, बट अपिश बाउंस की वजह से वो बॉल जो था वो पॉइंट के बजाय बैकवर्ड पॉइंट पे कैरी हो गया, फील्डर मौजूद थे और कैच हो गया उनका। तो अभी जो क्रीज पे नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद और कैप्टन शान मसूद मौजूद हैं, अभी भी पाकिस्तान इज ट्रेल बाय 215 रन गालिबन। तो देखना होगा कि कौन अब हैंड रेस करता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। सीजन कैंपेनर्स हैं सऊद शकील और सलमान अली आगा की सूरत में, और मोहम्मद रिजवान की सूरत में। कामरान गुलाम इज स्टिल अ न्यूबी इन दिस बैटिंग लाइनअप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो कैरी ऑन करे, किसी तरह पाकिस्तान फाइट करे और इस मैच को और इंटरेस्टिंग बनाए, जिस तरह आज बाबर आजम और शान मसूद ने बनाया है। मूविंग ऑन जी, इंडिया, मैंने कल भी बोला था कि इंडिया को अगर स्टार्ट मिल जाता है, अच्छा स्टार्ट इन द डे, और 200 की लीड तक इंडिया पहुंच जाता है, तो ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, और जडेजा जल्दी आउट हो गए, उनकी विकेट बहुत क्रूशल थी, और फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। तो अगर ये खिलाड़ी अगर क्रीज पे रह जाते और इंडिया 200 की लीड ले जाता, तो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि 4 विकेट्स तो ऑस्ट्रेलिया की वैसे ही गिर गई थी। एक 250 के दरमियान की जो एक लीड या टारगेट होता है, वो हमेशा बैटिंग टीम जो सेकंड इनिंग्स में चेज कर रही है उसके लिए डिफिकल्ट साबित होता है। तो इंडिया ये टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट मैच नहीं जीत सका। बॉर्डर गवास्कर्स जो ट्रॉफी थी वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की आफ्टर 10 years, which is a very big achievement for Australian team.
बड़े यंगस्टर्स भी उनकी टीम में शामिल थे, बड़े सीजन कैंपेनर्स भी थे, ट्रेविस हेड और स्टीफन स्मिथ की फॉर्म में। स्कॉटी बोलैंड का बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलिंग रन जा रहा है, 5 विकेट्स, 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मैच देखने को मिला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, टेस्ट cricket being played in England and Australia, and as a matter of fact in the subcontinent as well, especially इंडिया में, कि बड़ी competitive टीम्स जब आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रही होती हैं तो बड़ा ही अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, कम बैक्स और ऐसे 5 विकेट हॉल्स और डबल सेंचुरीज और सेंचुरीज देखने को मिलती हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने एक बहुत स्प्लेंडेड किस्म की परफॉर्मेंस दी। इंडिया को अपनी बैटिंग को स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़ेगा कि क्यों उनके मैक्सिमम जो बैट्समैन हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप ट्रैप हो रहे हैं, जिसमें विराट कोहली सबसे बड़ी एग्जांपल हैं। एंड उसके अलावा केएल राहुल की तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, जायसवाल और केएल राहुल ऐसे दो बैट्समैन थे जिन्होंने बड़ा ही तबाहकुन बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई इस सीरीज में। लेकिन जो वरिंग साइंस इंडिया के लिए वो विराट कोहली की बैटिंग है, रोहित शर्मा की बैटिंग है। ऋषभ पंत के अच्छे स्टार्ट्स थे बट उनको अपने थोड़े टेम्परामेंट पे काम करना है क्योंकि वो बैसबॉल अप्रोच के साथ जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और देन अगेन रेड्डी बहुत अच्छे दिखे, नीतीश कुमार रेड्डी इंडिया के लिए। लेकिन लेट्स सी कि इंडिया अब कैसे अपने बैटिंग कोच पे बड़ा इन्हिसार करता है, गौतम गंभीर पे बड़ा इन्हिसार करता है, वो कैसे इंडिया को इस लॉस से दोबारा कम बैक करने की सलाहियत में लेके आएंगे। और आगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में तो अब मोस्ट प्रॉब्ली विल सी साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया कम्पीटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा। सो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी आफ्टर द डे 4 प्ले बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। बारिश की भी फोरकास्ट है, सो लेट्स सी ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है। अगर तो 2 दिन बारिश होती है तो आज पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा फिर किया और ये टेस्ट मैच काइंड ऑफ सेव किया अपनी टीम के लिए। लेकिन अगर खेल कंटिन्यू होता है कल तो शान मसूद को दोबारा से उसी तरह उसी उसी टेम्परामेंट और उसी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करनी है। सेम गोज फॉर कामरान, गुलाम मोहम्मद, रिजवान, सलमान अली, आगन, सऊद शकील के भी रन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं और उनसे उम्मीद भी है कि वो अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए। Until then, ji, it's Taha Khan signing off. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.